नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम अभ्यास करेंगे कक्षा 10 हिंदी विशिष्ट के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तरों का। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं पहला प्रश्न। विनय के पद लिखने वाले कवि हैं। नंबर 1 कबीरदास, जयशंकर प्रसाद, सूरदास और जायसी। इसका सही उत्तर है सूरदास। विनय के पद लिखने वाले कवि हैं सूरदास। प्रश्न क्रमांक 2, राम की बाल छवि और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है कवितावली में, विनय के पद में, कामायनी में और पंचवटी में। इसका सही उत्तर है कवितावली में। तीसरा प्रश्न, सखी ठगी सी रह गई। नंबर 1 राम को देखकर, ग्वाले को देखकर, राधिका को देखकर, हनुमान को देखकर। इसका सही उत्तर है राम को देखकर। सखी ठगी सी रह गई राम को देखकर। नमस्कार बच्चों, आज हमारा पूरा देश कोविड-19 का सामना कर रहा है। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें इससे सावधान रहना चाहिए। इसके बचाव के लिए हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। हमेशा याद रखें 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। प्रश्न चौथा, सूरदास भक्त थे। नंबर 1 शिव के, नंबर 2 राम के, नंबर 3 कृष्ण के और नंबर 4 ब्रह्मा के। इसका सही उत्तर है कृष्ण के। सूरदास भक्त थे कृष्ण के। नंबर 5 वीरों का कैसा हो बसंत रचना है। नंबर 1 महादेवी वर्मा की, रत्नाकर की, सुभद्रा कुमारी चौहान की और मैथिली शरण गुप्त की। इसका सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान की। प्रश्न छठवां, कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है। नंबर 1 अमल धवलगिरी पर्वत पर, नंबर 2 तालाब में, नंबर 3 चट्टानों में और नंबर 4 बागों में। इसका सही उत्तर है अमल धवलगिरी पर्वत पर। प्रश्न 7, हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने किसे तैरते हुए देखा है। नंबर 1 मछली को, बदख को, हंसों को और नारी को। इसका सही उत्तर है हंसों को। हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने हंसों को तैरते हुए देखा है। प्रश्न 8वां, हिमालय से क्या आ रही है। नंबर 1 पुकार, डकार, धुतकार और चित्कार। इसका सही उत्तर है पुकार। हिमालय से पुकार आ रही है। प्रश्न 9वां, बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार में क्या भेंट किया। नंबर 1 फल, मिठाई, रुपया और शहद। सही उत्तर है इसका शहद। बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार में शहद दिया। प्रश्न क्रमांक 10, देश के शक्ति बोध को चोट पहुंचती है। नंबर 1 खेती न करने से, निंदा करने से, चोरी करने से, कुछ काम न करने से। इसका सही उत्तर है देश की निंदा करने से। प्रश्न 11, कृष्ण द्वैपायन को देश किस नाम से जानता है। श्री कृष्ण, महर्षि परशुराम, महर्षि वेदव्यास और महर्षि दयानंद। इसका सही उत्तर है महर्षि वेदव्यास। कृष्ण द्वैपायन को देश महर्षि वेदव्यास के नाम से जानता है। प्रश्न 12, गेहूं और गुलाब निबंध में गेहूं प्रतीक है अमीरी का, गरीबी का, श्रमिक का और विलासिता का। इसका सही उत्तर है श्रमिक का। गेहूं और गुलाब निबंध में गेहूं श्रमिक का प्रतीक है। प्रश्न 13, गेहूं और गुलाब निबंध है। नंबर 1 ललित, दूसरा विचारात्मक, तीसरा वर्णनात्मक और चौथा राजनीतिक। इसका सही उत्तर है ललित। गेहूं और गुलाब निबंध ललित है। प्रश्न क्रमांक 14, लोक संस्कृति का जन्म हुआ। नंबर 1 शहरों में, गाँव में, कस्बा में या विद्यालय में। इसका सही उत्तर है गाँव में। लोक संस्कृति का जन्म गांव में हुआ। प्रश्न क्रमांक 15, किसान के वेश में गाड़ी पर बैठा था। नंबर 1 दीनानाथ, सुजान सिंह, प्रताप सिंह
और गजानंद। इसका सही उत्तर है सुजान सिंह। किसान के भेष में गाड़ी पर सुजान सिंह बैठा था। प्रश्न क्रमांक 16, देवगढ़ के पुराने दीवान थे। नंबर 1 शिव सिंह, अभय सिंह, सुजान सिंह और मोहन सिंह। इसका सही उत्तर है सुजान सिंह। देवगढ़ के पुराने दीवान सुजान सिंह थे। प्रश्न क्रमांक 17, सूर के पदों की भाषा है। नंबर 1 ब्रज, नंबर 2 अवधी, नंबर 3 हिंदी और नंबर 4 बुंदेलखंडी। इसका सही उत्तर है ब्रज। सूर के पदों की भाषा ब्रज है। प्रश्न क्रमांक 18, तुलसीदास का लोकप्रिय ग्रंथ है। नंबर 1 पार्वती मंगल, रामचरितमानस, प्रतिध्वनि और आकाशदीप। इसका सही उत्तर है रामचरितमानस। तुलसीदास का लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस है। प्रश्न क्रमांक 19, सुभद्रा कुमारी चौहान मूलतः कवयित्री हैं। नंबर 1 भक्ति रस की, नंबर 2 वीर रस की, नंबर 3 श्रृंगार रस की और नंबर 4 शांत रस की। इसका सही उत्तर है वीर रस की। सुभद्रा कुमारी चौहान मूलतः वीर रस की कवयित्री हैं। 20वां प्रश्न, आधुनिक मीरा कहा जाता है। नंबर 1 सुभद्रा कुमारी को, नंबर 2 महादेवी वर्मा को, नंबर 3 उषा प्रियवदा को और नंबर 4 मीराबाई को। इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा को। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रश्न 21, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखे हैं निबंध, नाटक, उपन्यास, ऐतिहासिक घटनाक्रम। इसका सही उत्तर है निबंध। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने निबंध लिखे हैं। प्रश्न क्रमांक 22, भगनी निवेदिता पर लिखे गए संस्मरण के लेखक हैं। नंबर 1 डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, दूसरे हैं डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल और तीसरे अजहर हाशमी और चौथे भवानी प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर है अजहर हाशमी। प्रश्न क्रमांक नंबर 23, युधिष्ठिर ने एक भाई जीवित करवाया। नंबर 1 अर्जुन को, नंबर 2 भीम को, नंबर 3 नकुल को और नंबर 4 सहदेव को। इसका सही उत्तर है नकुल को। युधिष्ठिर ने एक भाई जीवित करवाया, उसका नाम नकुल था। प्रश्न क्रमांक 24, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है। नंबर 1 तितली, नंबर 2 मन, नंबर 3 मस्तिष्क और नंबर 4 मक्खी। इसका सही उत्तर है मन। हवा से भी तेज चलने वाला मन है। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। अब देखें प्रश्न क्रमांक 25, रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान रस है। नंबर 1 अद्भुत रस, नंबर 2 वीर रस, नंबर 3 शांत रस और नंबर 4 श्रृंगार रस। इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस। रीतिकाल की रचना का प्रधान रस श्रृंगार रस है। प्रश्न क्रमांक 26, जायसी किस काव्य धारा के कवि हैं। नंबर 1 राम भक्ति शाखा के, नंबर 2 कृष्ण भक्ति शाखा के, नंबर 3 प्रेम मार्गी और नंबर 4 ज्ञान मार्गी। इसका सही उत्तर है प्रेम मार्गी। जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। प्रश्न क्रमांक 27, द्विवेदी युग का महाकाव्य है। नंबर 1 रामचंद्रिका, नंबर 2 कामायनी, नंबर 3 प्रिय प्रवास और नंबर 4 कवितावली। इसका सही उत्तर है प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग का महाकाव्य प्रिय प्रवास है। प्रश्न क्रमांक 28, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नंबर 1 सुमन, नंबर 2 पंचवटी, नंबर 3 समर्पण और नंबर 4 मंजूषा। इसका सही उत्तर है पंचवटी। मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी है। प्रश्न क्रमांक 29, नई कविता युग का प्रारंभ हुआ 1936 में, 1850 में, 1943 में या 1950 में। इसका सही उत्तर है 1950। नई कविता युग का प्रारंभ 1950 में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 30, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 श्रीधर पाठक, नंबर 3 सुमित्रा नंदन पंत और नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रश्न क्रमांक 31, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। नंबर 1 प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंबर 4 विद्यानिवास मिश्र। इसका सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग के निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र जी हैं।
प्रश्न क्रमांक 32, किस पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है? नंबर 1 सुदर्शन, नंबर 2 इंदु, नंबर 3 सरस्वती और नंबर 4 प्रभा। इसका सही उत्तर है सरस्वती। प्रश्न क्रमांक 33, प्रेमचंद सम्राट माने जाते हैं कहानी के, उपन्यास के, निबंध के एवं नाटक के। इसका सही उत्तर है उपन्यास के। प्रेमचंद सम्राट माने जाते हैं उपन्यास के। प्रश्न क्रमांक 34, पथभ्रष्ट में समास है? नंबर 1 संप्रदान तत्पुरुष, नंबर 2 करण तत्पुरुष, नंबर 3 अपादान तत्पुरुष और नंबर 4 संबंध तत्पुरुष। इसका सही उत्तर है करण तत्पुरुष। पथभ्रष्ट समाज में करण तत्पुरुष है। प्रश्न क्रमांक 35, चौराहा में समास है? नंबर 1 द्वंद्व समाज, नंबर 2 तत्पुरुष समाज, नंबर 3 द्विगु समाज और नंबर 4 अव्ययीभाव समास। इसका सही उत्तर है द्विगु समाज। चौराहा में द्विगु समास है। प्रश्न क्रमांक 36, किस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं? नंबर 1 द्वंद्व समाज में, द्विगु समाज में, बहुब्रीहि समाज में और तत्पुरुष समाज में। इसका सही उत्तर है द्वंद्व समाज में। प्रश्न क्रमांक 37, जो सब कुछ जानता हो? नंबर 1 जानकार, नंबर 2 सर्वज्ञ, नंबर 3 ज्ञानी और नंबर 4 बहुज्ञानी। इसका सही उत्तर है सर्वज्ञ। प्रश्न क्रमांक 38, ईश्वर पर विश्वास करने वाले को कहा जाता है? नंबर 1 ईश्वरीय, नंबर 2 सेवक, नंबर 3 आस्तिक और नंबर 4 नास्तिक। इसका सही उत्तर है आस्तिक। ईश्वर पर विश्वास करने वाले को आस्तिक कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 39, जो दूसरों का उपकार मानता है उसके लिए एक शब्द है? उपकारी, नंबर 2 खुददार, नंबर 3 निठुर और नंबर 4 कृतज्ञ। इसका सही उत्तर है कृतज्ञ। प्रश्न क्रमांक 40, ईश्वर पर विश्वास न करने वाले को कहा जाता है? ईश्वरीय, नंबर 2 सेवक, नंबर 3 आस्तिक और नंबर 4 नास्तिक। इसका सही उत्तर है नास्तिक। ईश्वर पर विश्वास न करने वाले को नास्तिक कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 41, अद्भुत रस का स्थायी भाव है? नंबर 1 रति, नंबर 2 निर्वेद, नंबर 3 विस्मय और नंबर 4 शोक। इसका सही उत्तर है विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। प्रश्न क्रमांक 42, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? नंबर 1 रति, नंबर 2 निर्वेद, नंबर 3 विस्मय और नंबर 4 शोक। इसका सही उत्तर है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। प्रश्न क्रमांक 43, रौद्र रस का स्थायी भाव है? नंबर 1 उत्साह, नंबर 2 क्रोध, नंबर 3 हंसी और नंबर 4 शोक। इसका सही उत्तर है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। प्रश्न क्रमांक 44, जिन कारणों से स्थायी भाव तीव्र होते हैं वे कहलाते हैं? नंबर 1 उद्दीपन विभाव, नंबर 2 आलम्बन विभाव, नंबर 3 संचारी भाव और नंबर 4 अभिचारी भाव। इसका सही उत्तर है उद्दीपन विभाव। प्रश्न क्रमांक 45, वर्णों की गणना पर रचे जाने वाले छंद कहलाते हैं? नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 मुक्तक छंद, नंबर 3 वार्णिक छंद और नंबर 4 हरिगीतिका छंद। इसका सही उत्तर है वार्णिक छंद। वर्णों की गणना पर रचे जाने वाले छंद वार्णिक छंद कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 46, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं? नंबर 1 24, नंबर 2 26, नंबर 3 28 और नंबर 4 32। इसका सही उत्तर है 26। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। प्रश्न क्रमांक 47, जहां अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो वहां अलंकार होता है? नंबर 1 वक्रोक्ति, नंबर 2 अतिशयोक्ति, नंबर 3 विषयोक्ति और नंबर 4 अन्योक्ति। इसका सही उत्तर है अन्योक्ति। जहां अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध होता है वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। प्रश्न क्रमांक 48, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में जलने लगे में कौन सा रस विद्यमान है? नंबर 1 हास्य रस, नंबर 2 रौद्र रस,
नंबर 3 वीर रस और नंबर 4 करुण रस। इसका सही उत्तर है रौद्र रस। प्रश्न क्रमांक 49 चौपाई में मात्राएं होती हैं। नंबर 1 24, नंबर 2 26, नंबर 3 28 और नंबर 4 16। इसका सही उत्तर है 16। चौपाई में मात्राएं 16 होती हैं। प्रश्न क्रमांक 50 हर गीतिका के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। नंबर 1 24, नंबर 2 26, नंबर 3 28 और नंबर 4 32। इसका सही उत्तर है 28। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।